अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में इंसानों को बहुत सारी दौलतें हाथ आती हैं, लेकिन जो हकीकी दौलत है यकीनन वो ईमान की दौलत है। और ईमान की दौलत जिसको मिल जाती है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाता है। ईमान का मतलब अल्लाह और उसके रसूल को मानना और उनके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। इस दौलत के बाद जो दौलत मिलती है वो वालिदैन की दौलत है। वालिदैन क्या होते हैं, उनकी क्या कदर है, उनके दिलों में क्या कौन सी मोहब्बत हमारे तईं अपनी औलाद के तईं पैवस्त होती हैं, मुअज़्ज़न होती हैं, इसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। गुज़श्ता दिनों एक फ़ोन मेरे पास आया और कहा कि हमारे इलाके में एक ऐसा शख्स है जिन्हें अल्लाह ने दुनियावी दौलत से माला माल किया है, पैसे हैं उनके पास, दुनिया की तमाम आसाइशें उनके पास हैं, लेकिन जब भी वो अपने माँ को पैसे देते हैं तो पैसे देते हुए उनका लहजा तल्ख होता है, बातें कड़वी होती हैं, जिनकी वजह से उनके माँ का दिल टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो वालिदैन जिन्होंने हमारी खातिर कितनी परेशानियां झेली होंगी, अगर उन वालिदैन को हम इसलिए डांटते हैं, उन वालिदैन को हम इसलिए उनकी बातों को तस्लीम नहीं करते हैं, या तो वह जाहिल हैं, कम समझ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और अपने इल्म के ज़ाम में उनको हम मुख्तलिफ़ अल्फाज और मुख्तलिफ़ जुमले उन पर कसते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर उन्हीं जाहिल वालिदों ने तो हमें पढ़ाया है। वो माँ बाप जिन्होंने आपको पढ़ाकर अच्छे मकाम, अच्छे मनसब, अच्छे ओहदे पर सरफराज करवाया, जिन्होंने हमारे और आपकी खातिर दर दर की ठोकरें खाईं, जिन्होंने हमारे और आपकी खातिर चिलचिलाती धूप बर्दाश्त करी, जिन्होंने हमारे और आपकी खातिर दूसरों के दर्द पर अपने हाथों को फैलाया। कितनी गालियां सुनी होंगी हमारे बाप ने उस वक्त जबकि हमारे खातिर और हमारी फीस की खातिर मालदारों के दर पर हाथ फैलाया होगा। कितने जुमले सुने होंगे उस वक्त जबकि हमारे माँ बाप ने वक्त पर पैसे जो कर्ज हमारे खातिर लिए थे अदा नहीं किए थे। उन्हीं पैसों के सहारे हमने इस मकाम को हासिल किया, और आज अगर हमारे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी ज़बान क्यों तल्ख हो गई? आप आखिर क्या सोचते हैं? हम यकीनन माँ बाप, कुछ वो ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों के साथ और अपने औलाद के साथ जो एक मुशफ़िक़ाना और जो मुहिब्बाना सलूक होना चाहिए वो नहीं करते हैं। उनकी भी गलती है। बेटे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने बच्चों को अपने करीब नहीं बिठाते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन
बहुत सारे अच्छे माँ बाप हैं, बेटा बेटा कहते हैं, बेटी बेटी कहते हैं, अपने करीब बिठाते हैं, अपना लुक़मा उनके सामने रखते हैं। बेटा बड़ा हो चुका है, शादी कर चुका है, इसके बावजूद भी माँ बाप की ज़िंदगी उनके बग़ैर बेसुकून हो जाती है। इतनी मोहब्बत मिल जाने के बावजूद भी कितने जालिम हैं वो बच्चे, कितने जालिम हैं वो लड़के, कितने जालिम हैं वो औलाद जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। आप अगर पैसे कमाते हो, 1 लाख कमाते हो ना, अगर आप 50,000 रुपये, 60-70,000 रुपये अपने माँ बाप को देते हो तो कितने सारे सख्त जुमले, सख्त सुस्त जुमले सुनाते हो आप बेवकूफ़ हैं, आपके पास अक्ल नहीं है, कैसे आप मेरे माँ बाप बन गए, इस तरह के जुमले। वाक़या है कि एक लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि आपका हक़ अदा करूँ। माँ ने कहा, बेटे तुम ये नहीं कर सकते हो, जो शफ़क़त मादरी होती है तुम अदा नहीं कर सकते हो। माँ ने कहा, बेटे ने कहा, अम्मा जान मैं अदा करूँगा, मेरी ख्वाहिश है। चुनांच रात होती है, बेटा अपने माँ के बाजू में सोता है। रात कड़ाके की होती है, ठंडक रात होती है, ठंड पड़ती है रात में, सर्दी के अय्याम चल रहे होते हैं। आधी रात के वक्त माँ की आवाज़ निकलती है, बेटा मुझे प्यास लग रही है। बेटा जाता है, पानी लाता है, माँ के हाथ में गिलास देता है। माँ गिलास पकड़ती है और जानबूझ करके माँ अपने हाथ से गिलास को छोड़ देती है। पानी गिर जाता है उसी जगह जिस जगह बेटा सो रहा होता है। बेटा बर्दाश्त कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद माँ कहती है, बेटा प्यास लग रही है। फिर बेटा गया, पानी ला कर दिया, फिर माँ ने गिलास छोड़ दिया, फिर पानी गिरा। बेटे ने फिर बर्दाश्त किया। 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, इस तरह पैहम ये सिलसिला चलता रहा। एक वक्त ऐसा आता है कि बेटे ने माँ को डांट दिया और कहा, अम्मा जान आप बेवकूफ़ हैं क्या? आपको मालूम नहीं कि रात सर्दी की है, ठंड पड़ रही है, मैं कैसे इस बिस्तर पर सोऊंगा जिस बिस्तर को आपने भिगा दिया पानी छोड़ करके। उस वक्त माँ ने एक तमाचा बेटे के चेहरे पर मारा और कहा, बेटा तुझे मालूम भी है तो रात में कितनी मर्तबा पेशाब करता था और तुम्हारे पेशाब पर मैं सोती थी, तुझे मैं खुश्क बिस्तर पर सुलाती थी और मैंने तो अभी 4-5 मरतबा सिर्फ पानी गिराया है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे तो गुस्सा नहीं आया था। यकीनन मेरे भाइयों, माँ बड़ी शफीक होती हैं, माँ बड़े प्रेम करती हैं। माँ से हमें प्रेम करना चाहिए, बाप से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हमारे पास पैसे खूब होंगे तो हम सोचेंगे काश इन पैसों का इस्तेमाल अपने माँ बाप की खिदमत पर किया होता। लेकिन जब तक आज माँ बाप हैं, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।